खबरें हैं। आज पाकिस्तान में एक दुखी बलूचिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 20 कारकुन जाम बहक हो गए और सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। और उस पर दहशत गर्दों के इस हमले में एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। सऊदी अरब का वफ़द यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ था और दोनों ममालिक की जो दिलचस्पी है वो पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर में है। इसके साथ एससीओ का इजलास भी हो रहा है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी है और इस सियासी गहमा गहमी का ताल्लुक उन आइनी तरमीम से है जो होने जा रही हैं कुछ अरसे में, जिस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है। और उसमें हम सबसे ज़्यादा तो जो जिस शख्स की देख रहे हैं वो पाकिस्तान के नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MNA भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। बहुत सरगर्मी से वो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस सारी कैंपेन को लीड किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल भुट्टो साहब। उनसे बात का आगाज़ करेंगे। बिलावल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपका ये पैशन जो नज़र आ रहा है इन आइनी तरामीम के हवाले से, आप जिस तरह लीड कर रहे हैं और कम उम्र होने के बावजूद आप मिसाल हैं पाकिस्तान के उन सीनियर सियासतदानों के लिए जो इस मुल्क में सिर्फ एहतजाज के ज़रिए ताकत में आना चाहते हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है दूसरी सियासी जमातों से? कल आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा आपने जेस्चर दिया, आप वहाँ गए मुलाकात के लिए, क्या आपको वहाँ से रिस्पांस कैसा मिला इसका? I think that sort of two components. जहाँ तक ये पूरा मरहला है, ये पूरा आईनी तरमीम की कोशिश है, उस पर ऑब्वियसली मेरा एक इस किस्म का मोटिवेशन तो ज़रूर होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, ये तय किया कि हमने ये तरमीम, ये अमेंडमेंट्स लेकर आने हैं। माजी में नहीं हो सका, अगर मैं शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकता हूँ कि मेरे लिए तो वही काफ़ी है। उसी वजह से मैं मोटिवेट भी होता हूँ और कोशिश और मेहनत रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ऑब्वियसली हमारा बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत एहतराम है। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक तरफ है तो उसी डॉक्यूमेंट में मियाँ साहब का सिलसिले में बहुत ही ज़रूरी था कि हम अच्छा, आपकी आज मौलाना साहब से भी मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से। उसमें आपने आइनी तरमीम पे उनके साथ जो डिस्कशन की है, बात आगे बढ़ी है, थोड़ा सा कंसेंसस बिल्ड हुआ है मजीद मौलाना साहब के साथ, या अभी भी अभाम है? मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी ये कहा है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम ने यही ख्वाहिश है। आवाज़ आपकी तरफ से शायद आज भी यही ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के ये आइन साजी करे जैसे हमने माजी में की। और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के जो मौजूद हैं, हम उनका एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में के जो एम था, जो मकसद था, वो हासिल कर सके। जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आए, आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाएं और साथ साथ अभी कोई पाकिस्तानी इस बात से नहीं इनकार कर सकता कि हमारा जुडिशल निज़ाम में मसले हैं। तो अगर इस पूरे सिलसिले में हम उस मकसद के लिए कामयाब होते हैं तो एक क्रॉनिक स्ट्रक्चरल इशू दैट इज प्लेग टू द गवर्नेंस इन दिस कंट्री, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा उस स्ट्रक्चरल फ्लो को अगर हम एड्रेस कर सकते हैं या कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं तो वो यकीनन एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा पार्लिमानी सियासत के लिए और जमहूरी जमातों के लिए। तो आप कब तक समझते हैं ये कंसेंसस बिल्ड कर सकेंगे? कोई तारीख आपके जहन में है जब तक आप ये ले आएंगे? ऑब्वियसली आप जब भी किसी बातचीत के प्रोसेस में होते हो तो आई कांट गिव एनी फाइनाइट आंसर टू दैट क्वेश्चन। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे ही कंसेंसस बन जाता है तो हमारा ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। ये वाला मरहला शुरू
कर सकें। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको लाना चाह रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है और काजी फाइज साहब को नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि वो कंटिन्यू करें? एक तो जहां तक कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ शुरू दिन से यही था कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक ना कानून बनाते हैं और हर कीमत में कोई आइन तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनता। हमने ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ सोच के ये आइन साजी करना है। और आई थिंक जमात JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम तो टेक्निकली ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब तो ऑपोजिशन बेंचेस बैठते हैं, बट वी हैव अ कॉन्फिडेंस दैट बोथ आवर पार्टीज डोंट हैव एनी पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा एंड देयरफॉर ऐसे कोई पर्सन स्पेसिफिक जस्टिस फाइज ईसा साहब स्पेसिफिक खतरा नहीं है। जो कंसर्न है हुकूमत वक्त का वो ये कि तारीखी तौर पे और हमारा माजी को सामने रखते हुए और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो राय है, जिस नुक्ते नज़र से ये वो रिजर्व सीट का फैसले देखते हैं, तो उसकी वजह से उनका एक जल्दबाजी होगा। मगर हमारा प्रायोरिटी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रायोरिटी, JUI का प्रायोरिटी, वो कंसेंसस है, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक, बट ऑफ कोर्स हमारे बाकी इत्तेहादियों को, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब PTI के साथ इंगेज्ड है, एंड जो PTI के कुछ खदशात होंगे वो उसको सामने रख के अपने फैसले भी करते होंगे। वैसे भी मैं भी ये समझता हूँ कि जो हुकूमत के खदशात हैं, जो खतरे हैं, जो ये तारीख को देख के ये समझ रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की प्रोसेस को कहीं ना कहीं सैबोटाज ना करने की कोशिश करें। I think in that context, there's absolute clarity that democratic political parties, whether they're on the opposition side or on the treasury side, will always stand united with Parliament if Parliament's constitutional role is undermined in any way. बिलावल साहब, आपकी कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आपने फरमाया कि आपने यहीं रहना है नस्ल दर नस्ल और आपके आने वाली नस्लों ने भी यहीं रहना है इसी धरती के साथ, आपकी कमिटमेंट है। ये जो पश्तून जिरगा हो रहा है उसके रेफरेंस में आपने बात की थी, जो बहुत अच्छी बात है। उससे मुझे याद आया कि आपके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, जब वो बेनज़ीर भुट्टो आपकी वालदा साहिबा आई हैं वापस हार्वर्ड से, तो वो उनको लेके गए हैं गढ़ी खुदा बख्श ख़ानदानी कब्रस्तान में। स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा अपनी किताब में, और वहाँ उन्हें जाके अपनी बेटी और आपकी वालदा को ये बताया कि ये है वो जगह, ये है हमारी मट्टी जहाँ पूरी दुनिया में घूमा, वापस हमने यहाँ पे आना है। तो मुझे वो बात याद आ गई स्टैनले वॉलपर्ट की आपकी बात सुन के। ये जो कमिटमेंट आप बता रहे हैं सियासतदानों की इस धरती के साथ, और मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो PTI के साथ अभी आपका कोई बातचीत किसी फाइनल स्टेज पे नहीं जा रही और अलग से एक उन्होंने अपनी ट्रेन चलाई हुई है, उसको इस जगह पे आप लोग ला सकेंगे जिस पे पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें मेचोरिटी के साथ आ चुकी हैं? Having said that, I do want to appreciate the efforts of the governor of Pakhtunkhwa, the chief minister of Pakhtunkhwa, and the interior minister, कि किस तरीके से इस मसले को वो मुस्बत अंदाज में कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। और यही तरीका होता है सियासी सूरत हाल को सियासी तौर पे एंगेज करना, अपना पार्टिजान या अपने सियासी मौक़िफ़ को साइड पे रखने और अपने सूबे और अपने मुल्क के बारे में सोचना। एंड जो सियासत इस इंसिडेंट को टैकल करने, कंक्लूड करने की तरफ जो हमें नजर आ रहा है कि ये शायद इस तरफ भरे, हमारा ख्वाहिश तो ये है कि इसी अंदाज में पूरा मुल्क में जैसे हमने देखा कि वफाक का नुमाइंदा हमारा इंटीरियर मिनिस्टर, हमारा गवर्नर, हमारा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अगर इस मौक़िफ़ पे एक पेज पे हो सकते और इतना बेहतर अंदाज में एक मसला का
को इंगेज कर सकते हैं, तो आप हमें जरा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसी अंदाज में हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने का सोचें, इसी अंदाज में चार्टर डेमोक्रेसी के बारे में अपना किरदार अदा करें, इसी अंदाज में अपना पार्लिमानी निज़ाम, हमारा जमहूरी निज़ाम को बेहतर करने का सोचें। तो अपना जो अपनी अपनी सियासत है वो भी चल सकती है, लेकिन जिस काम के लिए हम सब मुंतखब हुए हैं, इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का खिदमत करना, वो भी हमने साबित कर दिया कि मुमकिन है, बशर्त ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स। बिलावल भुट्टो साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन 15 अक्टूबर की कॉल दे दी है पीटीआई ने एहतजाज की। दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ सेम पेज पे आ जाए, नहीं तरमीम पे। अभी आपने अमन की बात की है। 15 अक्टूबर को चाइनीज वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे होंगे और लोग भी होंगे, दूसरे मुल्कों के सरबराह। कैसे टैकल करेंगे आप लोग इस मामले को? मैं तो ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं, अगर ये बात ही सच है जी, डी चौक में क्या इन्हें एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे इस किस्म का फैसला किया है, तो ये बाकी ही बहुत ही अफसोसनाक होगा। जिस माहौल में हमारा अब एससीओ कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, हमारा चीन का वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट भी है, एक जैसे आपने अपना शो कुछ जिस पॉइंट से शुरू किया कि बलूचिस्तान में, मुल्क भर में जो दहशतगर्दी का वाक़यात है, जो कराची में, कराची एयरपोर्ट पे वो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो ऑब्वियसली इस वक्त दहशतगर्द की तंजीमें भी आपके खारजा ताल्लुकात सैबोटाज करने, आपकी नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटाज करने पे उतर आए हैं। और अगर साथ साथ पाकिस्तान का कोई सियासी तंजीम जो अपने आप को महबूब वतन पाकिस्तानी समझते हैं, वो भी उसी एन मौके पे इस किस्म की सियासी हरकत कर रहे होते, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं उन सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि होश के नाखून ले, सियासत करे, सियासत के मैदान में रह के सियासत करे। हम इस किस्म की सियासत का हम सबका नुकसान होगा। बिल्कुल सही, बहुत दुरुस्त किया। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे बात बहुत करने को मजीद दिल कर रहा है, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर चाह रहे हैं कि हम जी, आपकी कोई और भी एंगेजमेंट है, लेकिन आप वादा करें फिर आप हमसे जल्दी इस पे मजीद बात करेंगे। और जो आखिर में आपने बात की है, मैं इसके बाद ब्रेक लेना चाहता हूँ। जो आपने कहा है कि इकट्ठे होकर में आगे चलना चाहिए, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। आप जैसे नौजवान सियासतदान की ये बात बुज़ुर्ग सियासतदानों को कुछ समझ आ जाए तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी।